ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। तीन लोक और तीन कालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। मध्यलोक के मध्यवर्ती द्वीप जम्बूद्वीप के दक्षिणवर्ती क्षेत्र भरत क्षेत्र में आर्यखंड भारत देश, हुंडाव सर्पणी काल और इस काल से संबंधित धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। द्वादशांग चतुर्दशांग बाह्य श्रुतस्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। वृषभदेव तीर्थंकर भगवान से आदि लेकर अब तक 24वें भगवान जिनेन्द्र का ये जो तीर्थ शासन है, यहाँ तक जो अदृश्य है उसके विषय में मतांतर है। जो सामने दिख रहा है, जैसे आँखों से कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो राग होता है, कोई बुरी चीज़ दिखती है द्वेष होता है। कानों से कोई सुमधुर संगीत सुनाई देता है तो अच्छा लगता है, कर्कश ध्वनियाँ सुनाई देती है तो बुरा लगता है। नासिका से कोई सुगंध आती है, यदि वो सहज शुद्ध प्राकृतिक सुगंध हो तो उपवास करने वाले के लिए भी लाभकारी होती है। और यदि कहीं से दुर्गंध आती है तो अनिष्ट प्रतीत होती है। इसी प्रकार स्वाद, कोई रुचिकर स्वाद वाली वस्तु जिह्वा के स्पर्श में आती है तो रसना इंद्रिय द्वारा
उसका ज्ञान आत्मा को मिलता है और राग द्वारा आत्मा भोगी बन जाती है और हर्षित होकर के उसका भोग करती है। भोग हर्ष और विषाद रूप है। ज्ञान केवल ज्ञान मात्र है। ये सब चलता रहता है। तो इन 5 विषयों में, और मन के कुछ विषय होते हैं, प्रशंसा है, प्रिय विषय है, निंदा है, अप्रिय है। तो इनमें सब एक मत है, पूर्व से लेकर पश्चिम देश वाले, दक्षिण उत्तर, भारत विदेश, सर्वत्र एक जैसी विचारधारा वाले हैं। तो ये हो गया इंद्रिय जगत। लेकिन इंद्रिय जगत से भी आगे बढ़कर जब अपन देखते हैं तो एक मानसिक जगत होता है, कल्पनाओं का जगत। फिर उससे आगे जाते हैं तो एक भावनाओं का जगत होता है, करुणा, प्रेम, अथवा घृणा, ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं रहती हैं इसमें, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और फिर इससे भी परे एक चौथा जगत और है, आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में वो अंतस्तत्व की चर्चा होती है। तो आज अगर अपन देखें तो वर्तमान में ऐसे षट दर्शनों को देखें तो फिर षट दर्शन दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन है, मीमांसक है, नैयायिक है, योग दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है, सांख्य दर्शन भी है। अब जिन शासन, ये शब्द आपने सबने सुना होगा, जयतु जिन शासन, जैनम जयतु शासनम। ये क्या है? मूलाचार के समाचार अधिकार में शासन शब्द का अर्थ तीर्थ बताया। जिनेंद्र भगवान का जो तीर्थ होता है वही उनका शासन होता है। और तीर्थ क्या वस्तु है? तीर्यते संसार सागरादनेन तत्तीर्थम, जिसके द्वारा संसारी प्राणी संसार से तीर जाए, पार लग जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। किम तत्, वो क्या वस्तु है जिससे संसार से जीव पार लग जाता है, उसी का नाम तीर्थ है। तो वो तीर्थ 2 प्रकार का है। एक द्रव्य तीर्थ है और एक भाव तीर्थ है। द्रव्य तीर्थ वो है जहाँ पर संसार से पार लगने वालों ने तपस्या आदि की है, जैसे शिखर जी हैं, गिरनार जी हैं। तो वहाँ पर जो लोग संसार से पार लग गए, उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, आराधना की थी। और भाव तीर्थ क्या है? अपने अंतरंग का वो भाव जो संसार से तार दे, वो भाव तीर्थ है। वो क्या है? रत्नत्रय है। ऐसा कोई और भाव तो नहीं है जो संसार से तार दे। रत्नत्रय है। अब रत्नत्रय कौन से? पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये 3 रत्न।
नहीं, वो द्रव्य रत्न है, वो पाषाण रूप है। लेकिन यहाँ जो भाव रत्न है वो है दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सबके पास है, लेकिन मिथ्यात्व के संसर्ग में ये मिथ्या रहते हैं और सम्यक्त्व के साथ ये सम्यक हो जाते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, भव्य अभव्य सब जीवों में। तो संसार से पार लगाने वाले 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और रत्नत्रय को तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में मोक्ष मार्ग कहा है। आपको स्मरण होगा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और रत्नकर्ण श्रवकाचार्य के तीसरे श्लोक में समंतबद्ध आचार्य महाराज ने रत्नत्रय को क्या कहा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिधम। धर्म कहा, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धर्म कहा। और समय पावड़ ग्रंथ, समयसार ग्रंथ, इसकी 16वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने रत्नत्रय को क्या कहा? जब अपन अनेक ग्रंथों से देखते हैं ना एक वस्तु को, तो वो और अच्छे से समझ में आती है। कभी कभी एक ग्रंथ से बात पूरी समझ में नहीं आती। तो कुंदकुंद आचार्य ने क्या कहा रत्नत्रय को? तो बोलते हैं समयसार की 16वीं गाथा में, दंसणानि चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानि च तानि पुण्यजानतिन्निवे अप्पाणं चैव निश्चयदो। वो निश्चय की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? निश्चय से आत्मा क्या है? तो तानि तिन्निवी दंसणानि चरितानि, वो जो 3 दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, उसको हे शिष्य तुम निश्चय से आत्मा जानो। ठीक है। अब फिर शास्त्रों का विस्तार बहुत अधिक है। इतना विस्तार है कि अभी वर्तमान में अब पूरा जीवन लगा दें तो भी शास्त्र पूरे नहीं पढ़ पाएंगे। इतने शास्त्र हैं। धवला, जयधवला, महाधवला, इनकी 39 पुस्तकें, 16 धवला, 16 जयधवला और 7 महाधवला। तो इन तीनों को मिलाकर अगर अपन देखें तो 39 पुस्तकें। एक पुस्तक पढ़ने में कभी कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी और अधिक समय भी लग जाता है, कभी कम समय में भी पढ़ लेते हैं। तो बहुत बड़ा विस्तार है। ये सिद्धांत हुआ। फिर सिद्धांत के अलावा कुछ संग्रह स्तुतियाँ, पंच संग्रह, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, कर्म प्रकृति, ये सारे ग्रंथ जिसमें कर्मों का और जीवों का वर्णन है। कर्म जो है वो बंधन है और जीव जो है वो बद्ध है। जो बद्ध है वो जब बंधन से मुक्त होता है तो उस बद्ध को मुक्त कहते हैं। जब तक बंधन से युक्त था तब तक बद्ध था। जब बंधन से मुक्त हुआ तब वो सिद्ध हुआ। तो ये क्या है मोक्ष? हमारे जीवन में एक घटना हुई। हमें बचपन में जानवरों से बहुत प्रेम था, पक्षियों से भी बड़ा लगाव था हमारे। और
कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ भी हम निकाला करते थे। तो एक जो गिलहरी होती है, स्क्विरल, उससे हमारी बड़ी मित्रता हो गई। लेकिन मृत्यु किसको छोड़ती है? वो जब 5 वर्ष की हुई, वैसे उसकी अधिकतम आयु लगभग 9 साल होती है, लेकिन वो 5 साल बाद बीमार रहने लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ उपस्थित लोगों में से कईयों को पता होगा कि जब अपना किसी एक प्राणी से विशेष लगाव होता है और वो चला जाता है, तब क्या स्थिति होती है। कोरोना में बहुत लोगों ने अनुभव किया, किसी का भाई चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी के काका चले गए। तो वो जो वियोग की पीड़ा थी वो इतनी तीव्र थी कि 24 घंटे तक हमारी आँख से आंसू तक नहीं निकल पाए, स्तब्ध थे, मन अशांत था। फिर हमें एक प्रवचन की पुस्तक मिली, उसमें हमने देखा तो दर्शन खंड जीवादि तत्वों का वर्णन, जीव तत्व, अजीव तत्व आदि। तो उसमें मन नहीं लग रहा था और बहुत सारी पुस्तकें थी, सब देख रहे थे, मन नहीं लग रहा था। फिर एकदम अचानक हमारा ध्यान गया मोक्ष तत्व, तो हमने पढ़ा उसको। मोक्ष तत्व सिर्फ 2-3 पेज का वर्णन था, उसको पढ़ा हमने। तो मोक्ष तत्व को पढ़ने के बाद एक अलग शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि इसके अतिरिक्त कहीं शांति नहीं है। आपका क्या विचार है, आप जानो। हमें ऐसा लगा कि इसके अतिरिक्त कहीं शांति नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ा हमने। उसमें एक सेठ जी की छोटी सी कहानी दी थी कि एक सेठ जी ने बहुत भक्ति की, बहुत आराधनाएं की, बहुत अनुष्ठान किए। तो कभी कभी जब कोई बहुत लगन के साथ साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो देवलोग उनकी परीक्षा करने आते हैं। इतनी कठोर साधना, इतनी कठिन साधना ये मनुष्य क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, परीक्षा लेने आते हैं। तो एक देव आए और देव ने उनसे कहा कि सेठ जी, तुम सचमुच मोक्ष चाहते हो? तुम हमेशा प्रार्थना करते समय कहते हो कि हे प्रभु, मुझे संसार नहीं, मुझे मोक्ष दे दो, मैं मोक्ष चाहता हूँ। बोलो हाँ या ना। बोले हाँ, मोक्ष चाहता हूँ। तो देव कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, सेवक हूँ। तुम अगर मोक्ष चाहते हो तो फिर एक प्रक्रिया से तुम्हें प्राप्त होगा, सीधे सीधे प्राप्त नहीं होगा। क्या प्रक्रिया? बोले कि तुम्हारे अनेक पुत्र हैं और तुम्हारे अनेक कारोबार भी है। कल तुम्हारे एक पुत्र का वियोग होगा और तुम्हारा एक कारोबार ठप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
क्रम से जब तुम्हारे सारे पुत्र और तुम्हारा सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा, तब तुम तैयार रहना मोक्ष के लिए। मैं आऊँगा और मैं उनका संदेश तुमको दूंगा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत, जैसे आज लौकिक जगत में भी कोई काम करना होता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती, तो मोक्ष के लिए तुम्हें ये सब जो तुम साथ लेकर के नहीं आए थे उसको छोड़ना पड़ेगा और फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सेठ जी के पैर तले की धरती खिसक गई और उसने देव से कहा हाथ जोड़ करके, जय जिनेंद्र, मैं क्षमा मांगते हुए निवेदन करता हूँ कि क्या कोई दूसरी क्वालिटी वाली मोक्ष उपलब्ध है? ये तो बड़ी भारी है। तो बस यही स्थिति है कि जब तक मनुष्य के अंदर सच्ची शांति की प्यास नहीं उत्पन्न होती, तब तक वो ऊपर से कुछ भी करता चला जाए, उसकी गति तो होती है पर मोक्ष की ओर प्रगति नहीं होती, क्योंकि काल की गति तो रुक नहीं सकती ना। तो उसकी भी गति होती है, वो आज 16 साल का है, फिर 26 साल का हो जाएगा, फिर गति तो बढ़ती रहेगी, लेकिन प्रगति नहीं होगी उस दिशा में। तो सबसे पहले ये सोच लेना है कि इस लोक में, इस भरत क्षेत्र में आज 363 मत हैं जो महावीर स्वामी के जीवन ने अपने पूर्व जन्मों में चलाए थे, और अभी कुछ क्रियावादी हैं जो केवल क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, कुछ अक्रियावादी हैं जो क्रियाओं को अमान्य करते हैं, कुछ वैनयिक हैं जो विनय करते हैं। विनय के योग्य है या नहीं सामने वाला कोई मतलब नहीं है, सबकी विनय करते हैं। धारणा ये है कि इससे मुक्ति मिलेगी। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। वैनयिक 363 प्रकार के उसमें मतांतर, शाखा उपशाखाएं हैं, और कुछ ऐसी शाखाएं हैं जहाँ पर इसका कुछ अंश है, उसका कुछ अंश है। आपने गणित में कभी पढ़ा हो स्कूल में, वो सेट्स बनते हैं, फिर सबसेट्स बनते हैं, यानी ये चीज़ इसमें भी है उसमें भी है, तो ऐसा मिश्रण भी है कहीं कहीं पर। तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंग देव लिखते हैं, अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टो, एक अंधा और एक लंगड़ा जंगल में प्रविष्ट हो गए और जंगल में आग लग गई। एक तीसरा भी साथ में था उनका। अब वो अंधा था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, और लंगड़ा था, उसको सब कुछ दिख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। और एक आँख वाला भी था, पैर वाला भी था, पर उसकी धारणा अलग थी। तो वो जो लंगड़ा था, आँख वाला,
वो कहता है कि जंगल में आग लगी है, चलो अपन कोई उपाय करें वरना जान खतरे में पड़ जाएगी। वो बोलता है कि आग नहीं है, वो जो दूर लाल 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 जो दिख रहा है ना, वो हवा में लाल पुष्प वाले जो पेड़ हैं उनके पुष्प लहरा रहे हैं बोले, वो अग्नि नहीं है। तो जो अग्नि को भी अग्नि न माने उसको अग्नि से कौन बचा सकता है? तो ये जो दृष्टांत था, जो अग्नि को अग्नि नहीं मान रहा था, ये श्रद्धा संबंधी दोष से दूषित व्यक्ति है, मान्यता उल्टी है उसकी। तो जब तक मान्यता उल्टी है तब तक जीव इस संसार की आग से बाहर नहीं निकल सकता। फिर दूसरा वो है जिसको दिख ही नहीं रहा है, वो पैर होते हुए भी अगर दौड़ लगा दे तो कहो अग्नि में ही चला जाए। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्रिया करते हुए भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो तीसरा है जिसके पास ज्ञान है और विश्वास भी है कि ये अग्नि है, वो बिना पैरों के अपनी रक्षा नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। तो फिर कैसे पार लगा जाए? सब लोग दुखी हैं। कुछ लोगों को प्रतिदिन दुख होता है, कुछ लोगों को 2-4 दिन में एक आध बार कोई तकलीफ हो जाती है, कुछ लोगों को सप्ताह में एक आध बार तकलीफ होती है, कुछ लोगों को महीने भर में होती है, साल भर में तो हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ हो ही जाती है। ऐसा कौन है जो साल भर कष्ट रहित रहा हो? और अगर आप बारीकी से देखो तो रोज़ भूख लगती है, रोज़ प्यास लगती है। और ये धर्म सभा में भी पंखे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी भी सताती है, क्या करें? तो तकलीफ हर जगह है। तो कष्टों की इस भट्टी से बाहर निकलने के लिए आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि तीनों आवश्यक है। मान्यता भी सही हो, जानकारी भी सही हो और गमन भी सही दिशा में हो। इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और यही मोक्ष का मार्ग है। अब सम्यक चरित्र के विषय में 2 वर्णन है। सिद्धांत में जो संयम रूप आचरण है उसकी अपेक्षा से चारित्र का कथन है। घरत थे सुनत्थि चरित्रम बोले, जो घर गृहस्थी के माया जाल में फंसे हैं, अणुव्रत महाव्रतों से दूर हैं, उनके पास चारित्र नहीं होता। धवला में लिखा हुआ है। तो एक ये प्ररूपणा है, एक कथन है। दूसरा ये है चारित्र पहाड़ में, युक्त अनुशासन में और यशस तिलक चंपू में कि सम्यक दृष्टि जीव अणुव्रति हो या न हो, महाव्रति हो या न हो, लेकिन
उसके अंदर मिथ्यात्व न होने के कारण जो भी उसके राग द्वेष है वो दुर्गति के कारण नहीं है, वो विषयों में आसक्त होकर के भी सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति का बंध नहीं बांध सकता। ऐसा क्यों? तो आचार्य कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ में लिखा है कि सम्यक दृष्टि के पास जो अष्टांग रूप प्रवृत्ति होती है, सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। तो उनमें से 8 अंगों में से 4 अंतरंग होते हैं, 4 बहिरंग होते हैं। शुरू के 4 अपने भीतर होते हैं, भावात्मक होते हैं, और बाकी अंत के जो 4 हैं वो पराश्रित होते हैं, जैसे उपगुहन है। तो उपगुहन कब होगा? जब कोई धर्मात्मा गलती करेगा और आप उस गलती को प्रकाशित नहीं करेंगे तब होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उपगुहन अंदर बैठे बैठे नहीं होता है, बाहर किसी से गलती हो जाए तब उपगुहन होता है। स्थितिकरण कब होता है? कोई लड़खड़ा रहा है तब आप उसको उठाओगे ना, गिरते हुए को थामोगे तब स्थितिकरण होगा। फिर वात्सल्य कब होगा? धर्म और धर्म के फल के प्रति, धर्मात्मा के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, पवित्र प्रेम है, वो वात्सल्य है, वो भी पराश्रित है। और प्रभावना, अपनी आत्मा को तो रत्नत्रय से प्रकाशित किया जा सकता है, लेकिन धर्म का प्रकाश कैसे फैलाओगे? तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं अपने ज्ञान से। आप आगम का ज्ञान प्राप्त करके अपने वचनों से उस ज्ञान को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो धर्म का प्रकाश फैलेगा। दान से, दान के माध्यम से भी धर्म को प्रकाशित किया जाता है, तप के माध्यम से भी किया जाता है। 10 दिनों तक जो लोग उपवास करते हैं, अथवा जो लोग केवल जल लेते हैं, अथवा और कुछ करते हैं, रस परित्याग आदि, तो फिर अंत में रथ पर बैठने मिलता है कि नहीं उनको? जुलूस निकलता है कि नहीं? और फिर जो अनजान लोग हैं वो पूछते हैं कि ये क्या है? बोले नहीं, इनने 10 दिनों तक पानी भी नहीं पिया। हो, वो सुनने वाला सोचता है अरे इनके धर्म में बड़ा त्याग है। और यहाँ राग को नहीं, त्याग को पूजा जाता है। यहाँ भोग को नहीं, योग को पूजा जाता है। प्रभावना होती है। फिर प्रभावना के लिए और भी उपाय बताए सर्वार्थ सिद्धि में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जिन पूजा से भी प्रभावना होती है। और यहाँ तक लिखा है, देखो नीति सार में लिखा है कि मुनि महाराज जब भी आहार लें तो फिर वो आजू बाजू भी देख लें। कोई और भूखा प्यासा हो तो वो श्रावकों को संकेत कर दे कि भाई उसका भी ध्यान रखना। तुम मुझे तो आहार दे ही रहे हो, अच्छी बात है। गुरु की भक्ति होना, गुरु को आहार दान देना, ये श्रावक का धर्म है। लेकिन कोई अगर दीन दुखी है उसका भी ध्यान रखो। नहीं रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब ऐसे फोकट में सिर मत हिलाना, प्रैक्टिकली। क्योंकि 2 प्रकार की करुणा होती है। एक करुणा वो है, किसी को चोट लग गई रास्ते में, आपने देखा उसको, और आप अपने मुख से एक ध्वनि निकालते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
उस ध्वनि को कोई टाइप नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी कीबोर्ड उस ध्वनि को टाइप नहीं कर सकता। वो ध्वनि हम सैंपल रूप में आपको सुनाते हैं। अब इसको कैसे टाइप करोगे, कैसे लिखोगे? ये एक करुणा होती है। और एक दूसरी करुणा होती है कि उसको तत्काल वहाँ से उठाकर उसका उपचार करना, उसको मदद देना। तो आप सोचो, आप किस लाइन में खड़े हैं? तो तप 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 वाली या फिर सहयोग देने वाली? देखो, महावीर जयंती पर ब्लड डोनेशन करने से काम नहीं चलता। मौके पर किसी की मदद करने से उपकार होता है। अब किसी को प्यास लगी है तो वो एक प्रीति सुधा जी, एक साध्वी हुई हैं, संभवतः श्वेतांबर आमनाय में, स्थानकवासी संप्रदाय में। उन्होंने एक गीत लिखा है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि अपन मंच पर अगर दान देने का अवसर आता है और माला पहनाई जाती है तो फिर अच्छी राशि बाहर आती है। और वो जो बोली लगाने वाले लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि नींबू को कैसे निचोड़ा जाता है। वो ऐसे वचन बोलेंगे कि सुनने वाला उत्साहित हो जाए। फिर उस कहावत का क्या होगा? कि इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी ना पता चले, उसका क्या होगा? तो ठीक है, आप ये इसका निषेध नहीं है। दान देय मन हरख विशेष है, इह भव जस पर भव सुख देखे। ये आती है ना पंक्ति पूजा में, 10 लक्षण। तो यश की प्राप्ति दान देने से हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है, पर यश की प्राप्ति के लिए दान देना, इन दोनों में अंतर है कि समानता है? किसको किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दोनों सेम है, एक ही है। एक ही है क्या? एक दान दे रहा है, उसको यश मिल रहा है, और एक यश पाने के उद्देश्य से दान दे रहा है। अंतर है कि समानता है? अंतर है ना। तो बस इतना ध्यान रखना अपने को कि आप मौके पर अगर करुणा करेंगे तो मौका पड़ने पर आपको संकट में सहयोग मिलेगा। एक बच्चा परीक्षा देने जा रहा था और उसकी समयावधि होती है। परीक्षा भवन में अंदर कुछ मिनट तक के अंदर आने मिलता है, उसके बाद फिर रोक दिया जाता है कि नहीं, अब बहुत लेट हो गए हो, अब नहीं आ सकते। तो वो विद्यार्थी लेट हो गया, तो अंदर आने नहीं मिला। तो वो हेडमास्टर के यहाँ गया ऑफिस में और कहा कि सर, मेरी परिस्थिति मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, फिर फैसला आपका। बोले बताओ क्या परिस्थिति है, क्यों लेट हुए? बोले कि जब मैं आ रहा था तो बीच में सुनसान सड़क थी,
किसी का आवागमन नहीं था, तो मुझे झाड़ियों में से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई तकलीफ़ है। तो मुझे परीक्षा भवन पहुंचना था, लेकिन मैंने जैसे ही साइकिल आगे बढ़ाई तो मेरे अंतरात्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दी कि उसको तू तकलीफ़ में छोड़ करके जा रहा है, जब तुझ पर आफत आएगी तुझे भी कोई छोड़ कर चला जाएगा। तो मैं तत्काल वापस आया, मैंने साइकिल खड़ी की और एक दादी वहाँ पर घायल पड़ी हुई थी। हो सकता है किसी स्कूटर ने या फिर किसी ने ठोकर मार दी हो और वो वहाँ गिर गई थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। तो मैंने बहुत मुश्किल से उनको वहाँ से निकाला, उनके शरीर में जो घाव थे उनको साफ़ किया, उनकी जो मिट्टी थी वो भी अलग की। और फिर मैंने कहा कि दादी आप चिंता मत करो, मन ही मन मैंने ये सोचा कि भले मैं फ़ेल हो जाऊं, लेकिन इनको ऐसे असहाय छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये मेरी दादी नहीं है, लेकिन किसी न किसी की दादी है। तो मैं बहुत मुश्किल से उनको साइकिल के पास लाया और फिर बहुत मुश्किल से उनको साइकिल पर बैठाला और फिर उनको पास के अस्पताल ले गया। और वहाँ जाकर के मैंने उनको जब व्यवस्थित कर दिया और जब मुझे लगा कि अब ये सुरक्षित है, तो मैं तुरंत आ गया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया, पर मैं क्या करूँ। तब हेडमास्टर बोले कि तुम तो बड़े साहित्यकार हो, अच्छी मज़ेदार कहानी बना दी तुमने। क्या नाम था हॉस्पिटल का? बोले। तो फिर वो बोलता है कि हॉस्पिटल का नाम जो उसको याद था, वो बोलता है कि ये हॉस्पिटल था। डॉक्टर का नाम भी बताता है, क्योंकि उसने वहाँ देखा था डॉक्टर की मेज पर ऐसे एक नेम प्लेट रखी हुई थी व्यवस्थित, तो वो उनका नाम भी बताता है। तो फिर हेडमास्टर कहीं से खोजबीन करके उस डॉक्टर को कॉल लगाता है। अंत में कनेक्ट हो जाता है डॉक्टर से। हेडमास्टर पूछता है कि क्या आपके यहाँ अभी कोई बालक किसी घायल बुढ़िया को लेकर आया? हेडमास्टर के शब्द में वो बुढ़िया है, बालक के लिए वो दादी थी। इतना देखो अंतर होता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्व की है। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो उस बालक से फिर मिलना चाहता हूँ। बोले अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं अवश्य मिलूँगा उससे। तब हेडमास्टर को लगता है कि सब बच्चे एक से नहीं होते। कभी कभी पत्थरों के बीच से एक आध रत्न भी निकल आता है, और जब ये कन्फर्म हो जाता है कि वो यही विद्यार्थी है, तो फिर हेडमास्टर स्पेशल परमिशन ग्रांट करके उसको अपनी ऑफिस में पेपर देने की अनुमति देता है। और भाग्य संयोग की बात है कि उस साल वही टॉपर होता है, और जब वार्षिक उत्सव में उसको इनाम मिलता है
तब उसी डॉक्टर को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, मुख्य अतिथि। वो दादी को भी बुलाया जाता है। और फिर अब आगे आप कल्पना करो कि मंच पर क्या माहौल बना होगा। उस समय सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तो करुणा के दो भेद समझ में आए आपको? एक है निष्क्रिय करुणा और दूसरी सक्रिय करुणा। इसकी भी जरूरत है। तो ये सब अपने पूरा अपना संसार अपने अंदर है। बाहर तो सिर्फ ये ड्रामा चल रहा है। तो उससे पार होने के लिए जो पार हुए हैं उनकी बात मानना पड़ेगी। अब किसी को हार्ट में कोई तकलीफ है तो क्या वो कॉमर्स के टीचर से सलाह लेगा कि आप मुझे कोई उपाय बताओ? नहीं। किसी को चित्रकला सीखनी है, क्या वो उदित नारायण के पास जाएगा कि मुझे चित्रकला सिखा दो, या अनूप जलोटा के पास? नहीं। जो चित्रकला में निष्णात है उसके पास जाएगा। तो जिसको शांति चाहिए है वो शांत मूर्ति जिनेंद्र की शरण में जाते हैं। और जो उनकी वाणी आज अपने पास उपलब्ध है वो उनका उपदेश है, उनकी दिव्य ध्वनि का अंश है। वो तो सागर थे और अभी अपने पास कुछ पूज्यपाद आचार्य महाराज बोलते हैं कि एक घड़ा अपने को मिला है उस 12 अंग के समुद्र में से। पर कोई बात नहीं, वो समुद्र था और ये घड़ा है, लेकिन अंदर एक ही चीज़ है। क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी में फर्क नहीं है। इसलिए इस बात का अपने को ध्यान रखते हुए आराधना करनी है। विराधना बहुत की, आयतनों की विराधना की, आत्मस्वरूप की विराधना की, हर प्रकार से अपन ने अपना ही नुकसान किया। लेकिन अब देखो, हम लोग यात्री हैं, पद यात्री, आते हैं और चले जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, गृहस्थों का मन अस्थिर होता है, डेरा स्थिर होता है। यानी जो उनका ठिकाना होता है वो पक्का रहता है। आज जैसे अकलूज वाले हैं वो अकलूज वाले ही हैं, वो फिर नाते पुते होते से कोई मतलब नहीं है। अकलूज है ना अकलूज। लेकिन साधु के ठिकाने अस्थिर होते हैं, लेकिन मन वहीं स्थिर होता है जो उनके आराध्य हैं उनमें। तो इस आराधना की चर्चा को अपन और आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही संकेत, एक झलक पर्याप्त है। यदि आराधना के रूप में आप लोग भक्तामर का रस पान करना चाहो तो वैसा हो सकता है। बहुत सारे अनुयोग हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी स्तुतियाँ हैं। निश्चित रूप से बहुत से स्वाध्याय आपने किए भी होंगे,
कई ग्रंथ आपने पढ़े भी होंगे। एक बार हम छैडाला पढ़ रहे थे, एक बहुत बड़े विद्वान से, जो अष्टसहस्त्री पढ़ाने वाले विद्वान से हम छैडाला पढ़ रहे थे। तो हमारे संघ के जो माताजी लोग हैं वो कहते हैं कि अरे आप उनसे छैडाला क्यों पढ़ रहे हो, उनसे कोई और बड़ा ग्रंथ पढ़ो। बड़े ग्रंथ भी पढ़े हमने उनसे, अष्टप्रौढ़ पढ़ा, रहणसार पढ़ा, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, समयसार, कलश, ये सारे ग्रंथ हमने उनसे पढ़े थे, उनके साथ स्वाध्याय किया था। तो उनको ये लग रहा था कि छैडाला क्यों पढ़ रहे हो। तो फिर हमने उत्तर दिया कि वो 94 वर्ष के विद्वान हैं, 94 उनकी एज है, और हम इस त्याग मार्ग पर हैं। तो हम उनके अनुभव चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे अनुभव साधुओं से प्राप्त हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे अनुभव गृहस्थों से प्राप्त हो। कुछ अनुभव साधुओं से लेने होते हैं, कुछ अनुभव गृहस्थों से लिए जाते हैं। जिसके पास जो है गुणग्राही बन करके वो ग्रहण करना नीति है। और वास्तव में जब छैडाला हमने उनसे, कोई उनने छैडाला की वाचना की, तो उनने ऐसी ऐसी बातें बताई जो कभी छैडाला पढ़ने वालों ने सुनी नहीं होगी। और एक खास बात ऐसी थी कि एक ग्रंथ को, जैसे उदाहरण के लिए समयसार कलश है, समयसार कलश को हमने उन विद्वान से भी पढ़ा जो 94 साल के थे। फिर एक और विद्वान थे 84 साल के, उनसे भी पढ़ा हमने। फिर एक और विद्वान थे जो शायद 70-74 साल के रहे होंगे, उनसे भी पढ़ा। तो अब कोई सोच सकता है कि ये क्या अजीब सनक है कि ये इनसे भी पढ़ रहे, उनसे भी पढ़ रहे, उनसे भी पढ़ रहे। लेकिन तीनों बार पढ़ते समय कुछ ना कुछ नया सीखने मिला। आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा, अनेक ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन जाता, एक ग्रंथ को अनेक बार पढ़ने से ज्ञानी बन जाता है। और आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे कि एक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को 108 बार पढ़ लो, विद्वान बन जाओगे, कोई टाल नहीं सकता। सर्वार्थ सिद्धि अगर आपने 108 बार पढ़ ली, उन्होंने घोषित कर दिया कि आप विद्वान बन ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। और वो 108 बार पढ़ना बड़ा भारी काम है। 10 बार पढ़ना मुश्किल है, पर फिर भी वो लगन की बात होती है। जिसमें लगन होती है वो चमक जाता है, सितारा बन जाता है। और जो चंचल होता है, आधा काम किया फिर दूसरे काम में लग गए, वो आधा किया फिर तीसरे में लग गए, वो बस यहीं चक्कर काटता रहता है। तो आप अपने मन को तैयार कीजिए। जब तक ये संयोग है तब तक अपन कोई धर्म चर्चा कर लेंगे, कुछ अपन परमेश्वरियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ आप भी सीखेंगे। मिलजुल करके अपन, देखो सभी तो भक्त हैं उन्हीं के, तो सब कुछ कदम आप, कुछ कदम हम, इस प्रकार मिलजुल करके आगे बढ़ जाएंगे तो कई बुराइयां दूर होंगी।
जैक कैनफील्ड ने लिखा है कि हर इंसान अपनी किसी भी बुराई को 30 दिन में छोड़ सकता है, पर उसको ठान कर पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं तो आप ये सोचोगे कि 1 साल में मैं 12 बुराइयों से पार होकर के 2 साल में 24 बुराइयों से मुक्त हो जाऊंगा। वो 1 महीना तो पहले पूरा करो फिर 24 की गिनती बाद में आएगी। 1 की गिनती तो पहले करो। इतना पर्याप्त है। जैनम जयत शासनम। समय के बारे में हम बताते हैं आपको, एक महत्व की बात है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। अब खड़े होकर जिनवाणी स्तुति करते हैं।